प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि आज बेस्ट सेलिंग प्रेरक पुस्तक आपके अवचेतन मन की शक्ति से परिचय कराएंगे। इस प्रेरक पुस्तक के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं। वे एक आयरिश लेखक और न्यू थॉट मंत्री थे, जिनमें दिव्य विज्ञान और धार्मिक विज्ञान शामिल थे। मर्फी का जन्म 20 मई 1898 में आयरलैंड में हुआ और मृत्यु 16 दिसंबर 1981 को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। मर्फी ने भारत की भी यात्रा की थी और हिंदू दर्शन प्रशिक्षित भारतीय संतों से भी मिले थे। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। इस उल्लेखनीय पुस्तक ने दुनिया भर के लाखों लोगों को सिखाया है कि वे अपने अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक शोध के साथ स्पष्ट करते हैं कि अवचेतन मन आपके हर काम को प्रभावित करता है। असली जीवन की सफलता की कहानियों से भरी यह पुस्तक आपको चुने हुए क्षेत्र में सफलता पाने के रहस्य को सिखाएगी। पुस्तक के मार्गदर्शन से आप असीमित दौलत, खुशी और मानसिक शांति पा सकते हैं। विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति है। आपके भीतर जबरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आप अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति द्वारा किसी भी पराजय पर विजय पा सकते हैं और किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। यही इस वाक्य का मतलब है कि जो ईश्वर अर्थात अवचेतन मन के आध्यात्मिक नियमों में भरोसा करता है वह सुखी होता है। आपको सुखी का चुनाव करना होगा। सुखी एक आदत है। यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो अपने भीतर के सबसे ऊंचे और अच्छे स्वरूप को बाहर लाता है। ईश्वर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा और आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है। सफलता का सच्चा आंतरिक अर्थ जीवन में सफल बनना है। इसके लिए महत्वपूर्ण पहली पायदान उस काम का पता लगाना और करना है जिससे आप प्रेम करते हैं। जब तक आप अपने काम से प्रेम न करते हों तब तक संभवतः आप उसमें खुद को सफल नहीं मानेंगे, भले ही दुनिया आपको बहुत सफल कहती रहे। सफलता की दूसरी पायदान काम की किसी विशिष्ट शाखा में विशेषज्ञता हासिल करना और उसमें उत्कृष्ट बनने की इच्छा रखना है। तीसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वह सिर्फ आपको ही सफल न बनाए। आपकी इच्छा स्वार्थपूर्ण नहीं होनी चाहिए। इससे मानवता को भी लाभ होना चाहिए। सर्किट पूरा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपका उद्देश्य दुनिया की सेवा करना या लाभ पहुंचाना होना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने ही लाभ के लिए काम करते हैं तो आप इस अनिवार्य सर्किट को पूरा नहीं करते हैं। हो सकता है आप सफल नज़र आएं, लेकिन अपने जीवन में जो सर्किट शॉर्ट बनाया है वह आगे चलकर सीमा या बीमारी की ओर ले जा सकता है। चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। यथार्थवादी मन बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक रहता है। इसके अवलोकन के साधन आपकी 5 शारीरिक इंद्रियां हैं, पर अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को अक्सर कल्पनावादी मन सब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है।
आपका कल्पनावादी मन आपके माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। यह आपकी भावनाओं का स्थान और यादों का भंडार है। आपका कल्पनावादी मन अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपकी यथार्थवादी इंद्रिय काम न कर रही हो। दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन शिथिल हो या उनिंदी अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती है। अगर आप बाधाओं, विलंब, मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा और इस तरह आप अपनी ही भलाई को रोक देंगे। इमर्सन क्वे मशहूर फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जब आपकी इच्छाओं और कल्पनाओं में संघर्ष होगा तो हर बार आपकी कल्पना की जीत होगी। मानसिक दबाव या बहुत ज़्यादा कोशिश तनाव और डर का सूचक है। ये प्रार्थना के जवाब को रोकते हैं। आराम से काम अच्छी तरह होते हैं। कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीज़ों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसे आपकी खुद के बारे में कल्पना करते हैं। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें। शांति से सोएं और खुशी से जागें। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है, यह बात हर वक्त ध्यान रखें। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था। यह हर उस चीज़ को बढ़ा देती है जो भी आप इसमें जमा करते हैं या जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं। भले ही यह दौलत का विचार हो या गरीबी का, दौलत को चुनें। सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार दे देगा। आपको अमीर बनने का मूलभूत हक है। धन एक प्रतीक है, धन विनिमय का प्रतीक है। आपके लिए यह न सिर्फ कमी से आज़ादी का प्रतीक है, बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचुरता और विलासिता का भी प्रतीक है। अगर धन जीवन में मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा हो तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। गरीबी में कोई गुण नहीं है, यह किसी अन्य मानसिक रोग की तरह है। अमीरी की राह पर आगे बढ़ने की पायदान। अपने अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे यह किसी भी रूप में मिले। धन को भगवान न बनाएं, यह सिर्फ एक प्रतीक है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इसमें अपनी ज़रूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है। धन को अपना एकमात्र लक्ष्य न बनाएं। दौलत, खुशी, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करें। सबके प्रति प्रेम और सद्भावना रखें। फिर आपका अवचेतन मन इन सभी क्षेत्रों में आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। बार बार दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूँ। मैं इसका प्रयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूँगा। मैं इसे खुशी के साथ मुक्त करता हूँ और यह 1000 गुना होकर मेरे पास लौट आता है। अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बना लें। आपका अवचेतन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है और उसे साकार कर देता है। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। मुफ्त लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। अगर आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान देंगे तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा।
दौलत की कुंजी अवचेतन मन के नियमों को लागू करना और इसमें दौलत के विचारों का बीज बोना है। अंत में ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज़्यादा सशक्त चीज़ कोई नहीं है। अंश की खुशी संपूर्ण की खुशी है, क्योंकि संपूर्ण अंश में है और अंश संपूर्ण में है। धन्यवाद।